सबसे पहले हमने वेव पढ़ा था, वेव के बाद हमने वेवलेंथ पढ़ा था। वेवलेंथ का मतलब होता है 2c और 2r के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ गया ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, यानी कि जितने भी टाइम में, यानी कि जितना ऑस्किलेशन होता है किसी दिए गए टाइम के अंदर, यानी कि CR, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो एक ऑस्किलेशन किसे कहते हैं? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन। तो कितना हो जाएगा? एक ऑस्किलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जितने भी ऑस्किलेशन होते हैं वो क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ा था। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑक्सीडेशन को करने में लिया गया समय, हमने जो भी कहा। फिर उसके बाद हमने पिच पढ़ी थी। पिच का मतलब पिच दो तरीके से होती है, हाई होती है और एक लो होती है। तो हाई पिच का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और लो पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मिनिमम। ठीक है। अब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी क्या होने लग जाता है? तेज होना शुरू कर देता है। जब ऑक्सीडेशन ज्यादा तेजी से होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो एक ऑक्सीडेशन को करने में जितना टाइम पीरियड, यानी कि अगर मान लीजिए एक ऑक्सीडेशन को करने में टाइम पीरियड बहुत जल्दी हो रहा है तो मैक्सिमम, कम टाइम पीरियड लगा तो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से क्या चीज डिसाइड होती है बताइए? क्या? साउंड की क्या लाउडनेस और साउंड की क्या सॉफ्टनेस। ठीक है। जो लाउडनेस वाला जो साउंड होता है वो ज्यादा दूर गति तक क्या कर पाता है? ज्यादा डिस्टेंस तक क्या कर पाता है? जा पाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि साउंड यानी कि तो ज्यादा जो लाउड साउंड होता है वो ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाता है। भैया इसलिए कवर कर पाता है, वो डिपेंड करता है किस पर? वाइब्रेशन पर। अगर वाइब्रेशन तेज होगा, एकदम से अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? तो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, उनके पास क्या आ जाएगी? ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। और अगर उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या कर पाएंगे? जो साउंड के जो वेव होगी उसको क्या कर पाएंगे? ज्यादा डिस्टेंस तक भेज पाएंगे, आप फेंक पाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड होता है किस पर? लाउडनेस पर डिपेंड होती है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है वो किस चीज को डिसाइड करता है? लाउडनेस और सॉफ्टनेस। और लाउडनेस में क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और सॉफ्टनेस में क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन। यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम पढ़ने जाएंगे किसके बारे में? मीडियम के बारे में, यानी कि जिस मीडियम से साउंड क्या करता है? ट्रैवल करता है। देखो पीछे का सारा रिवीजन करवा दिया मैंने, अब क्लियर है? सारा रिवाइज हो गया है पीछे का जितना भी है। ठीक है।